हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग सीखने वाले हैं और इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आप दोबारा नहीं कह पाओगे कि हमें स्लीव्स की कटिंग नहीं आती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि स्लीव्स को लेके आते हैं कि हमें सारा ब्लाउज तो बनाना आ गया लेकिन स्लीव्स की कटिंग नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप एक बार हमें यहाँ पर फिर से बता दो। तो देखो, ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो चलो, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से आज की कटिंग बताऊंगी कि दोबारा आप कभी बोल ही नहीं पाओगे कि हमें स्लीव्स की कटिंग नहीं आती है। और अगर आज के इस वीडियो में अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर मैं इससे सरल तरीका आपको नहीं बता सकती हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मैं बिना इंची टेप का यहाँ पर आपको कटिंग बताऊंगी। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो भी स्लीव्स की कटिंग कर सकोगे, अगर अनपढ़ भी हो तो भी कर सकोगे। तो आप तो पढ़े लिखे हो तो आप तो बिल्कुल कर ही लोगे, है ना। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कटिंग बताने वाली हूँ। तो जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी जब मैं शुरू में अपनी जब ब्लाउज बनाती थी तो मुझे भी स्लीव्स की कटिंग करने में दिक्कत हुआ करती थी। सारा ब्लाउज बन जाता था लेकिन स्लीव्स की कटिंग करने में दिक्कत थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से सीखा कि मैं प्रॉपर तरीके से फिर अच्छे फिनिशिंग के साथ में मैं स्लीव्स की कटिंग करने लगी हूँ। तो यहाँ पर हम देखो, मैंने यहाँ पर स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है इस तरह से, जो कि ये है हमारा मैं स्लीव्स के लिए बस कपड़ा निकाली हूँ, ज़्यादा नहीं निकाली हूँ। तो इस तरह से ये हमारा लंबाई में कपड़ा है और अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में कर लिया, ठीक है। तो दो, यहाँ से हम दो स्लीव्स निकालेंगे इसलिए हमने इसको दो फोल्ड में करा और फिर से इसको हम एक बार इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4 लेयर में कपड़ा हो गया। अब जो 4 लेयर में कपड़ा हो गया है इसको हम ऐसे रख लेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर इधर साइड हमारा फोल्डेड साइड हो, इधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा, कोई तो चलेगा। लेकिन एक साइड हमारा जो स्लीव्स की लेंथ होती है, जहाँ से हम लेंथ निकालेंगे उधर साइड हमारा कपड़ा फोल्डेड साइड हो, ठीक है। बाकी साइड ओपन होगा चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें फोल्डेड साइड लेना है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको कपड़ा रखना बता दिया, कैसे रखा है। ये देखो, इस तरह से पूरा कपड़ा है ऐसे फोल्ड करा। तो एक स्लीव्स हमारी यहाँ से निकलेगी और एक स्लीव्स यहाँ से निकलेगी, फिर से इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। यहाँ से हमारी 2 स्लीव्स निकलेगी। इस तरह से हमने कपड़े को रखा। अब चलो, कपड़े को रखने के बाद यहाँ हम इंची टेप नहीं लेंगे। तो मैं क्या करती थी, जब मैं शुरुआती दौर पे थी, जब मुझे समझ नहीं आया करता था, तो किसी न किसी का तो ब्लाउज मिल ही जाता है, मम्मी का ब्लाउज, दादी का ब्लाउज, किसी न किसी का घर पे ब्लाउज मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से ब्लाउज को ले लेना है अपने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लंबाई जो फोल्डेड साइज है, तो यहाँ पर हम अपने स्लीव्स को ऐसे लंबाई वाइज रखेंगे। तो जिस भी ब्लाउज के नाप का हमको ब्लाउज की स्लीव्स कट करनी हो उसी ब्लाउज को लेना है। जैसे कि हम अपने मम्मी का ब्लाउज बना रहे हैं, ब्लाउज बनाने के लिए स्लीव्स कट कर रहे हैं, तो मम्मी का ब्लाउज लेना है, या फिर किसी कस्टमर का ब्लाउज बना रहे हैं तो उन कस्टमर का ब्लाउज लेना है। जिस नाप का ब्लाउज बना रहे हो वही ब्लाउज की स्लीव्स लेनी है, ठीक है। अब बना बनाया ब्लाउज ले लेना है। जब हम शुरुआती दौर पे होते हैं तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से आपको फिर क्लियर होने लगेगा। जब आप ऐसे ही कटिंग करने लगोगे तो फिर आपको धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर होने लगेगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर रखा स्लीव्स, बिल्कुल इधर से साइड से हमने रखा अपनी स्लीव्स को और इस तरह से इसको रखना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसे रखा। ये हमारा कितना है आ गया यहाँ पर। तो इसकी लंबाई हमारी कहाँ तक आएगी, ये हमने यहाँ पर पॉइंट डाल दिया जहाँ पर हमारा आर्म होल यहाँ से खत्म होता है। इस तरह से हमने आर्म होल का नाप डाल दिया। पॉइंट डालने के बाद इधर साइड हम एक पॉइंट डाल देंगे, ये हमने पॉइंट डाल दिया। अब हम इसको निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या मिला, जो हमें तैयार करना है स्लीव्स, इतनी हमारी बनने के बाद तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर अभी हमें मार्जिन चाहिए होगा और कटिंग कैसे करनी है वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपनी स्लीव्स को रख लिया। फिर हमें ये समझ नहीं आता हम किधर साइड बॉटम निकालें, किधर साइड गोलाई। तो देखो, इसको हमने रखा तो अब समझ आ गया हमें इधर गोलाई करनी है और इधर हम बॉटम कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमें स्लीव्स का ब्लाउज का स्लीव्स रखने के बाद ये आइडिया चल जाता है कि किधर साइड का हमारा आर्म होल भी जुड़ेगा और किधर साइड का बॉटम बनेगा। तो ये हमारा यहाँ से बॉटम बनेगा और यहाँ से हमारा आर्म होल बनेगा, ठीक है। अब चलो, तो यहाँ पर हमको ½ इंच इधर हमारा सिलाई में जाएगा
और आगे से हमारा बॉटम फोल्ड होगा। तो यहाँ पर हमको 2 उंगली इस तरह से बढ़ा के कपड़े को ले लेना है। तो ये हमारा पूरा मार्जिन एडजस्ट हो जाएगा इतने में। बस ये वाली लाइन से हमने 2 इंच इस तरह से, मतलब 2 उंगली इधर बढ़ा लिया। अब ये 2 उंगली हमने इधर बढ़ाया और यहाँ पर हमको नीचे की साइड इधर भी 2 उंगली बढ़ा लेना है। तो ये हमने यहाँ पर 2 उंगली बढ़ा लिया। अब ये उंगली जो हमारा निशान है, यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और ये वाला बॉटम भी लाइन खींच देंगे ऐसे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। अब ये बॉक्स बनाने के बाद आपको पता है कि इधर साइड का हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा और ये हमारा बॉटम साइड है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इधर साइड 3 उंगली अंदर की साइड ऐसे एक निशान लगाएंगे, बिल्कुल इधर साइड से। ये हमने 3 उंगली पर निशान लगाया और फिर यहीं से इस तरफ को एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपको भी पेपर में करना है, जिससे कि आपको क्लियर होता चला जाए सारा कुछ। ठीक है, और दोबारा ना आप बोल पाओ कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आया है। इससे आपको ट्राई ज़रूर करना है, पेपर में कटिंग ज़रूर करनी है। अब हम यहाँ पर ऐसे गोलाई करेंगे, इस तरह से हल्का सा यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह से हमारा बिल्कुल कट नहीं होता स्लीव्स। तो ऐसे हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया। ये देखो, ये हमारी गोलाई हो गई। अब आगे की साइड हम बॉटम का नाप कैसे डालेंगे, ये जो हमारी स्लीव्स है, जो भी ब्लाउज है, तो इसको हमको आगे का बॉटम ऐसे बिल्कुल बराबर से रखना है। रखने के बाद यहाँ पर हमने पॉइंट दिया और फिर यहाँ पर हमें 2 उंगली यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ तो हमारी फिटिंग डलेगी। अब हम इस तरफ को एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमको इस तरह से लाइन खींच देना है, जो कि हमारी फिटिंग होगी। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का पूरा पैटर्न, पूरा निशान कंप्लीट हो गया। तो कैसे हमने निशान लगाया, तो चलो अब यहाँ पर अगर आप पढ़े लिखे हो, इंची टेप का यूज़ करना आता है, तो मैं यहाँ पर एक बार इंची टेप की सहायता से बता देती हूँ। इंची टेप लूँगी नहीं, लेकिन आपको बता देती हूँ कि कैसे निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पर आपको लंबाई लेनी है। लंबाई में अगर आप स्लीव्स, नॉर्मल स्लीव्स जैसे कि बिना अस्तर वाली स्लीव्स कट कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है अपनी लंबाई में, जितनी भी आपको लंबाई लेनी है जो फोल्डेड साइड है। इसके बाद इसकी लेंथ हम कितनी निकालेंगे, जितना आपका सीने का साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। 1/2 इंच या 1 इंच प्लस कर लीजिएगा और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब चलो ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करा, फिर इस तरह से बॉक्स बना देनी है। एक हमारा लंबाई का पॉइंट यहाँ हो जाएगा और इधर ये वाला लंबाई का, ऐसे हमने पॉइंट बना दिया और यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। और बस फिर अंदर की साइड हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, बॉटम का नाप डालेंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इंची टेप का यूज़ करना आता है तो आप इंची टेप से कट करिए। अगर आपको इंची टेप का यूज़ करना नहीं आता है, जैसे कि मैंने एक ब्लाउज़ भी बताया हुआ है कि अगर आप अनपढ़ हो, आपको इंची टेप का यूज़ करना नहीं आता है, तो किस तरह से आप स्लीव्स की कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई कर सकते हो। और मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताया हुआ है, उसको नाप के भी दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो वीडियो। अगर आपके आसपास कोई है जो अनपढ़ हैं, ब्लाउज़ की सिलाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, अब चलो हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं पूरी। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ फिर, और अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है हमारी कटिंग, अभी इसको कटिंग करके फिर बताती हूँ अभी क्या करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको हम पूरा ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये हमने ओपन कर लिया। तो देखो, ये कपड़ा रखते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सीधा साइड होगा कपड़े का, दोनों का अंदर की साइड को रखना है, और जो हमारा उल्टा साइड होगा दोनों का बाहर की साइड रखना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम अंदर की साइड 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और फिर मतलब 1/2 इंच, यहाँ पर हम इंची टेप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कितना लेंगे, इस तरह से उंगली रखनी है और यहाँ पर इस तरह से एक उंगली ऐसे निशान लगा देना है अंदर सेंटर पर, इतने आधे का सेंटर पर। तो इतना तो अंदाज़ा हमें मिल ही जाता है कि कितना सेंटर होगा, यहाँ पर ही आएगा। तो बस थोड़ा सा इस तरह, थोड़ा सा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ये पॉइंट दिया और बस यहाँ से हल्का से ऐसे गोलाई लाते हुए इस तरह से इसी निशान से
फिर से ऐसे अंदर की साइड को गोलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन होता है, ये हमारा ब्लाउज हो या सूट हो तो वो हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगर ये छांट नहीं लगता है तो फिर हमारे ब्लाउज में या फिर सूट में झोल आने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे ही कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी पूरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको आज के बाद अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है। तो मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग करके दिखाया हुआ है आपको। तो ये रही हमारी दोनों स्लीव्स। आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी से लटकन की डिज़ाइन और स्लीव्स की डिज़ाइन बहुत चीज़ें सिखाती हूँ। तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना। अगर आप लोग थोड़ा दिल से मुझे चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी सारी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी प्लीज़ बता दिया करिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ आप लोग मेरे से कुछ सीख पा रहे हो। देखो मुझे ना यहाँ पर जो मैंने अपना चैनल बनाया है तो इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग मुझसे कुछ सीख पा रहे हो, बस मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग मुझसे कुछ सीख पा रहे हो, आप लोगों को समझ आता है। जहाँ समझ नहीं आता है आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हो कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है ये बता दीजिए। तो मुझे ना बहुत सच में दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखेंगे और सीखते रहेंगे, और मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।